मेरा नाम विकास सिंह है और मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दिल्ली ब्रांच के अंदर लेक्चरर के पद पे कार्यरत हूँ। आज हमें आदेश हुआ है CPR के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए, जिसका जो आधार है, जो मैसेज जो रहेगा CPR का, वो पब्लिक तक पहुँचाना है। क्योंकि आज के समय में जो हमारा रहन सहन है, खान पान है, जो हमारी दिनचर्या है, वो काफ़ी बदल चुकी है। उसके उपरांत आजकल देखने में आ रहा है, जो भी एज ग्रुप है, चाहे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, या जो बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको कभी भी किसी भी समय किसी भी जगह पे कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो वहां पे जब स्थिति उत्पन्न होती है, सबसे पहले डर का माहौल पैदा होता है आसपास के लोगों में और जो उनके साथ में लोग हैं, क्योंकि उनके पास पूर्णतः जानकारी नहीं है कि अब इस स्थिति में हमें क्या करना होता है। तो रेड क्रॉस इस चीज के बारे में जानकारी आपको दे रहा है। बस आपने इस जानकारी को जितना ज्यादा हो सके लोगों के बीच में फैलाना है, ताकि एक तो डर का माहौल ना बने और सभी को सही जानकारी सही समय में पहुंच जाए, ताकि किसी भी, चाहे हमारा दोस्त है, कलीग है, हमारा आप पड़ोस में है, या हमारे साथ चलने वाला कोई भी व्यक्ति है किसी भी स्थान में, उसको उस स्थिति से हम बाहर निकाल सकें। तो ये हमारा मोटिव यहाँ पर है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले कि वहां पे उस एरिया में पैनिक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होना चाहिए, डर का माहौल नहीं होना चाहिए। तो इस बात पे आप सबसे पहले ध्यान देंगे। उसके बाद जो कैजुअलिटी, जो मरीज, जो व्यक्ति वहां पर है, सबसे पहले हमें उसका रिस्पॉन्स चेक करना होता है कैजुअलिटीज का। जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, उसके बाद हम उसकी पल्सेस को चेक करते हैं। जब पल्सेस भी नहीं मिल पाती है, तो उसकी ब्रीथिंग को चेक करते हैं। जब तीनों ही चीज हमारे को नहीं मिल पाती है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएट स्टार्ट CPR की शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ दिल्ली ब्रांच के वरिष्ठ लेक्चरर, मास्टर ट्रेनर डॉक्टर BK मिश्री जी बारीकी से हमारे डेमोस्ट्रेशन साइट पे लोगों को ब्रीफ करें, ताकि उनको पूर्णतः जानकारी मिल जाए। आप लोगों ने इस जानकारी को जितना ज्यादा हो सके पब्लिक के बीच में शेयर करना है, ताकि इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो जाए और ज्यादातर लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। और जो स्थिति आज की डेट में उत्पन्न हो रही है कार्डियक अरेस्ट वाली, तो उस स्थिति से हम लोग उभर सके। तो मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि जानकारी सभी तक पहुंच जाए। तो विकास जी, बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है हमारा, एक लेसन है इसका CPR का। दरअसल हम CPR एक ऐसे आदमी को देते हैं जिसको कि हम कहते हैं कि ये आदमी खत्म हो गया, लेकिन हम ले लें, अब वो डॉक्टर तो है नहीं, हमको सर्टिफिकेट दे दी कि आदमी मर रहे हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि वो आदमी अनकॉन्शियस है, बेहोश है। अब उसको हमें पुनर्जीवित करना है, जिसका हमारे पास एक माध्यम में एक तरीका है, जिसको हम कहते हैं CPR। C का मतलब कार्डियो मीन्स होता है डेढ़। तो दिन हमें पंप करके और आप को अपनी बॉडी के अंदर 10 सर्कुलेशन चलाते हैं, वो बंद होता है। एक होता है बलून, मतलब लंग्स मतलब जो ऑक्सीनेट, जो ऑक्सीजन को वहाँ पर लेकर के और खून के अंदर मिला करके वापस आपको देता है, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से एक्टिव होता है, ब्रेन भी अच्छे से काम करता है। कार्डियो पल्मोनरी के साथ में हम एक रिससिटेशन में ये CPR एक पूरा माध्यम है। इस CPR एक ऐसा तरीका है कि जिसको अगर आपने सीख लिया, तो मुझे विश्वास है कि अगर कोई सडन कार्डियक अरेस्ट के अंदर आके आपकी लॉस हो जाता है, तो आप उसको 100% पुनर्जीवित कर सकते हैं, रिससिटेशन कर सकते हैं। तो इसलिए तरीका है कि पहले ये देखना पड़ेगा कि वो वाकई में अनकॉन्शियस है, बेहोश है। उसको हमें देखने के लिए उसकी बॉडी को चेक करना है, उसकी बॉडी को टेस्ट करना है, उसका मुंह से आवाज लगा के पूछना है, हेलो, आप तो सुनाई दे रहा है, क्या आप सुन सकते हो मुझे, आंखें खोलो। ठीक है, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देता, इसका मतलब है कि बॉडी एक्टिव नहीं है, बॉडी उसकी कंप्लीटली शांत हो चुकी है, साइलेंट हो चुकी है। अब तुरंत हमें ये भी चेक करना है कि उसकी ब्रीदिंग, उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। उसके लिए हमारे पास एक बहुत जल्दी चेक करने का तरीका है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में L फॉर लिसन, दूसरे L से होता है ग्रुप और M से होता है फील, यानी महसूस करना। हम उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम करते हैं
कि इसका जो हेड है उसको पीछे करेंगे, सीट को लिफ्ट करेंगे। ऐसे करने से एयर ओपन हो जाता है और सांस आने जाने की जो मांग होती है वो ओपन हो जाती है। अब इसके नाक के पास मैं अपनी गाल को कान को लगाऊंगा, आंखें पेट की तरफ सीने की तरफ रखूंगा। एक हाथ की रखते हैं क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट और एब्डोमेन अप एंड डाउन होती है, उससे हमें पता लग जाता है कि हमारी ब्रीथिंग चल रही है या नहीं चल रही है। गाल जब रखूंगा उसके नाक के पास तो गाल में जो सांस छोड़ेगा वो गाल पे टच होगी, उससे हमें एक फील यानी कि महसूस होगा कि हाँ ये सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। कान से सांस लेने की आवाज आती है, छोड़ने की भी आती है, तो वो दोनों हम कान से सुन सकते हैं। तो नजर मेरी जो आँख है वो सीधी पेट के ऊपर है, जैसे आप जो देख सकते हैं इस तरीके से आप देखते हैं कि जो आँखें मेरी पेट और सीने की तरफ जहाँ पे मेरा हाथ रखा हुआ है, गाल घोटना नाक के पास यहाँ से उसकी ब्रीथिंग को पता लग जाता है। अगर सांस महसूस नहीं हो रही है, पेट से भी महसूस नहीं हो रहा, सांस लेने देना छोड़ने का भी नहीं गया तो उसका मतलब नहीं है, तो हम उसकी कैलोरी पल्स को चेक कर सकते हैं। जो गले के पास होती है वो खुली रख करके हम उसको देख सकते हैं। ज़्यादा समय हमें कंज्यूम नहीं करना है, उसको जरूरत नहीं है। 5 सेकेंड आप दे सकते हो, ज़्यादा करते हो तो 10 से नीचे टर्म हुए, 10 से ऊपर टर्म आपके पास नहीं होना चाहिए, वो तो टर्म वेस्ट कहलाता है। अब हमें ये पता लग गया कि ये कंप्लीटली अनकॉन्शियस है, क्योंकि रिस्पॉन्स भी नहीं दिया और ब्रीथिंग सर्कुलेशन भी नहीं है। तो हमें तुरंत एक एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम किसी दूसरे आदमी को बहुत जबरदस्त करके बोलते हैं, जो एक के बारे में फोन करके एम्बुलेंस को उनकी कंडीशन को बता दीजिए ताकि एम्बुलेंस वहाँ पे आ जाए। जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक हम उसको अपना सीपीआर का जो प्रोसीजर है उसको चालू रखिए। जैसे अब सीपीआर जहाँ पे लेना है, दिल को दबाना है, तो दिल की नॉलेज होनी चाहिए कि दिल कहाँ पर है। सबसे अच्छा तरीका है कि जो दोनों निपल्स है, इस निपल्स के सेंटर में हम एक लाइन खींचते हैं, स्टर्नम बोन गले से नीचे तक मार्जिन ऑफ लिप्स के पास खींचेंगे, तो जहाँ पे ये वर्ड होते हैं वहाँ पर उसका दिल होता है। तो दिल के ऊपर अपना एक हाथ की हथेली की एड़ी हम उसको रखेंगे ऐसे करके, दूसरे हाथ से हम इस फिंगर को लॉक करेंगे, अच्छे से लॉक होना चाहिए ताकि यहाँ स्लिप ना हो जाए। ये दोनों नीचे की जो हिल होती है और ऊपर की हिल होती है, दोनों ऊपर नीचे होनी चाहिए। साथ में हमें एल्बो को भी लॉक करना है, ये एल्बो भी लॉक होना चाहिए ताकि बिल्कुल आपका हाथ सीधा रहे। दोनों फिंगर लॉक किया, एल्बो को लॉक किया। अब यहाँ पर क्या है, जब हम सीपीआर देते दबाते तो हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि जिसके ऊपर हम सीपीआर दे रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो बॉडी बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए और हार्ड सरफेस पे होनी चाहिए। देखिए हार्ड सरफेस हम जब सीपीआर देते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हाथ को कंप्रेस कर सकते हैं। अब मैंने इसको रखा, अब दबाना है हाथ, यानी जो स्टर्नम बोन है उस हड्डी के ऊपर मुझे प्रेशर डालना है, इतना प्रेशर पड़े कि हार्ट दब जाए। कहने का मतलब है कि कम से कम 2 इंच इसके ऊपर प्रेशर पड़े। थोड़ा सा अगर फालतू पड़ता है तो 2 से 2.5 इंच का प्रेशर इस स्टर्नम बोन के ऊपर, हड्डी के ऊपर दबाव पड़ेगा तो हार्ट दबेगा। ठीक है, और मेरी पोजीशन घुटने के बल खड़े होकर के ही मैं इस हाथ को दबा सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको दिखा रहा हूँ, हाथ चलेंगे तो आपको घुटने के बल बैठ करके आपको सीपीआर देने की दोबारा से मैं चीज आपको बता सकता हूँ। तो इसको दबाना है 2 से 2.5 इंच का, और स्पीड 100 से 120 के में रखनी है। नजर इसके चेहरे की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जब हार्ट बंद हो गया, हार्ट बंद होने के कारण ब्रेन को ब्लड नहीं मिला, जिसके कारण बॉडी एक्टिव नहीं है, शांत हो चुकी है। अब ब्लड नहीं मिलने के कारण, क्योंकि ब्लड जो है हार्ट से चेहरे की तरफ होता हुआ जाता है, ब्लड ना जाने के कारण चेहरे का कलर पीला पड़ गया है, बेहोश हो गया है और ब्रेन को ब्लड नहीं मिला। जब मैं इसके हार्ट को कम करूँगा, दबाऊंगा इसको, तो धीरे धीरे करके हार्ट फिर से ब्लड चेहरे से होता हुआ ब्रेन में जाएगा, तो चेहरे का कलर भी चेंज होगा। ठीक है, और धीरे धीरे करके अब बात आती है कि इसको मैं कब तक दबाऊं। काफी समय हो रहा लग रहा है कि भाई मैं इसको कब तक दबाना चाहिए। अब इसके लिए आपको मैं 4 टाइम बताता हूँ। पहला टाइम है कि अगर वो सीपीआर यानी हार्ट को दबाते हुए आंखें बोलने लगे, सांस लेने लगे, तो इसका मतलब है कि जो अनकॉन्शियस आदमी का वो कॉन्शियस हो गया, तो मैं उसको सीपीआर देना बंद कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से मैं सीपीआर देना बंद कर दूंगा। दूसरा, मेडिकल टीम आ जाती है,
एम्बुलेंस की टीम आ गई है, तो मैं किस बेहोश आदमी को उनके हवाले करूँगा, वो फिर उसको इस CPR को प्रोसेस को आगे चालू रखेंगे, तो मेरा CPR देने का समय खत्म हो जाता है। तीसरा टाइम मेरा होता है कि अगर कोई भी नहीं आया, ना एम्बुलेंस टीम आई है, ना होश में आया है, और मैं लगातार CPR यानी हार्ट को दबाए जा रहा हूँ और मैं थकने लगा हूँ, कोई मदद करने के लिए नहीं है, तो मैं जब ज़्यादा थक जाता हूँ तो मैं उसको छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा CPR यानी चेस्ट कंप्रेशन नहीं दे सकता। चौथा टाइम ऐसा है कि अगर किसी जंगल में, वन क्षेत्र के अंदर किसी आदमी को CPR देते हैं और वहाँ पर हमें कोई खतरा हो किसी भी जानवर का, किसी भी तरह का, तो हम उसको छोड़ करके अपनी सेफ्टी को अपनाते हुए वहाँ से निकल सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, ये 4 टाइम आजकल चल रहे हैं, क्योंकि देखने में, सुनने में ऐसे भी आता है कि जो अनकॉन्शियस आदमी था उसको CPR देते समय 1-2 घंटे भी हो जाते तो वो रिकवर हो जाता है। तो इसलिए अब सिर्फ जो टाइम मैंने आपको बताया उसी टाइम के अनुसार हमें उसको CPR चालू करना होता है। ठीक है, ये तो था यहाँ पर, क्योंकि खड़े होके अब घुटने के बल जो करते हैं, इसी प्रोसीजर को एक बार हम बाहर फील्ड में आपको करके दिखाते हैं कि घुटने पर कैसे खड़े होकर के अपनी पूरी पोजीशन को सही बनाते हुए इसको हम CPR दे सकते हैं। ठीक है, के बारे में आप सबको बताया गया था कि CPR हम कैसे देते हैं, लेकिन CPR जब देते हैं तो हमारी पोजीशन अच्छी प्रकार से वेल पोजीशन होनी चाहिए, ताकि पूरा उसके ऊपर कंप्रेस पड़े, स्पीड सही रहे। उसके लिए बॉडी हार्ट सर्विस पे होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए, और हमारी पोजीशन घुटने के बल खड़े होकर के होनी चाहिए, बिल्कुल चेस्ट के पास में होना चाहिए। ठीक है, और चेस्ट के पास खड़े होकर के हमें भी देखना है कि जो दिन है, जैसे अंदर बताया आपको कि विभिन्न निप्पल्स होते हैं, स्टर्नम के नीचे होता है, वहाँ पर हमें एक हाथ की हथेली को रखना है, हथेली की जो एड़ी होती है उसको, और उसके बाद फिंगर को लॉक करना है, पोजीशन देखना है। ठीक है, अभी स्टैंडिंग है नहीं है, सीटिंग है, तो अभी सीधे बैठ कर मैं अपनी पोजीशन को बना रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस स्टर्नम बोन के ऊपर प्रेशर डालूंगा, दबाव डालूंगा, तो मैं अपने घुटने के बल खड़े हो गए। ठीक है, ऐसे घुटने पर खड़े होकर के आप देख रहे हैं कि पूरा जो स्टर्नम बोन के ऊपर पूरा प्रेशर पड़ रहा है और हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ने हार्ट दबता है। इसके ऊपर अपने शोल्डर को, फिंगर लॉक, शोल्डर लॉक और शोल्डर मेरे स्टर्नम बोन के सीट में होनी चाहिए। इस तरह से ऐसे रहेगा, पूरा प्रेशर पड़ेगा। 2 इंच का प्रेशर है, 2 से 2.5 इंच का प्रेशर पड़ सकता है, लेकिन 2 इंच कंपल्सरी है। नजर मेरी फेस के ऊपर, स्पीड 100 से 120। ठीक है, इस तरह से हमें इसको दबाना है। ये फिर तो मेरी पोजीशन को चेक कर लीजिए आप, घुटने के बाद खड़ा हूँ, मेरी हथेली की नी रोक का स्टर्नम बोन के ऊपर है, फिंगर लॉक है, एल्बो भी बिल्कुल मेरी सीधी है, शोल्डर बिल्कुल स्टर्नम बोन के ऊपर है, नजर मेरी फेस की तरफ है। इसको हमें कंटिन्यू करना है तब तक जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए और वो सांस लेने ना लगे। ठीक है, या मैं थकने लगूँ, इस तरह से हमें देना पड़ेगा। लेकिन इसका भी ध्यान रहे कि आप अकेले CPR नहीं दे सकते, हमें किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे कि भाई साहब खड़े हुए हैं, भाई साहब आ रहे हैं इधर, क्या आप CPR दे सकते हैं? हाँ जी, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं हाथ दबाऊंगा, अपनी हाथ की हथेली को सीधा उसी जगह पे रख के इसको दबाना स्टार्ट करना है। ठीक है, रेडी, स्टार्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, इधर से, क्योंकि एक अकेले आदमी की बस की नहीं CPR देना, हमें दूसरे की मदद लेना फेस के, ठीक है, लगना पड़ेगा कि हमें उसकी मदद भी लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर ये भी थकने लगे तो हमें और किसी की मदद लेनी चाहिए, जैसे कि भाई आप ही CPR देना, तो ठीक है, यहाँ पे इधर आइए, मेरी तरफ आइए, यहाँ इधर आकर के, ठीक है, यहाँ पे हाथ रखो, जैसे पोजिशन लो, उठने के बाद खड़े होना है, हथेली की एडी को फिंगर ऐसे फिंगर लॉक करो। ठीक है, फिंगर लॉक करके दबाना शुरू करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, स्पीड 100 से 120 और जो इसका दबाव है वो 2 से 2.5 इंच का होना चाहिए। ठीक है, हम इसको मेजर कर सकते हैं, चेस्ट का बल इसको लेके भी कर सकते हैं। इस तरीके से देख लिया सबने। अब सभी मिल करके यहाँ पर एक बार अपने अपना अभ्यास कीजिए और कैसे सीखिए। ओके, चलो, यस, हाँ, थोड़ा सा आगे स्टर्नम बोन के ऊपर ये जो है इधर आगे चलो, ऐसे करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ।
नजर हो जाता है। ठीक है, इधर से हाँ जी, आप कैसे करो, ठीक है, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ा दो, और स्पीड 100 कंपल्सरी है, ये ध्यान रहे। उसके ऊपर आप 120 तक जा सकते हो, 120 तक जा सकते हो। दूसरा, थोड़ा आगे रुको, आगे चलो, दो आदमी है बिल्कुल पास में, दबाना शुरू करो, स्पीड करो, बढ़ाइए स्पीड। हाँ जी मैडम जी, आप कैसे कर रहे हैं? ठीक है, दबाओ, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आप दिखाओ, थोड़ा सा आगे, हाँ यस। हम देश को जो देखते हैं, देश को देखने का तरीका, क्योंकि हमारा सीकर का मकसद होता है कि दिल को चालू किया जाए, हार्ट चालू करे, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो। सीकर का मेन ऑब्जेक्ट यही है। जब हार्ट चालू हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा, तो ब्रेन को ब्लड मिलना स्टार्ट हो जाता है, और ब्रेन को ब्लड मिलने के कारण हमारे जो अनकॉन्शियस आदमी है वो होश में आने के उसके चांसेस 100% हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा सीकर करने का एम, लक्ष्य, मोटो यही होता है। क्योंकि हार्ट पहले खुद काम करता था, अब उसने अपना सडन अचानक बंद हो गया।